द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। आज एक बार फिर से परमेश्वर ने मुझे और आपको एक बार एक साथ बैठकर परमेश्वर की आराधना करने का मौका दिया। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ जिसने आज मुझे जीवितों के बीच में रहने का मौका दिया और आज मैं आप लोगों से बात कर पा रही हूँ इस माध्यम के द्वारा, इस मीडिया के द्वारा। ये सब प्रभु का योजना और उसकी कृपा है। आइए आज हम जिस विषय को देखेंगे वो है आंधी। आंधी कहने से मन में कई तरह के ख्याल आते हैं। आंधी कहने से हमारे जो तूफान, जो बारिश होने से पहले जो भयानक, अभी रिसेंटली हमारे यहाँ पर बहुत भयानक तेज तूफान यस तूफान आया हुआ था और इससे बहुत क्षति हुई थी। और ये तूफान हमेशा हानि ही लेकर आता है। तूफान कभी भी किसी का अच्छा नहीं करता है, लेकिन एक है जो तूफान पर अपना कंट्रोलिंग पावर रखा है। एक है जो तूफान पर अपना कब्जा किया हुआ है, जो सृष्टि करता है, जो सारे कायनात का मालिक है। वो है हमारा परमेश्वर प्रभु। और आज के जिस अध्ययन में हम देखेंगे कि भजन संहिता, पुराने नियम में भजन संहिता उसका 89, उसका मैं 9 पद पढ़ूंगी। भजन संहिता उसका 89 उसके 9 पद में लिखा है कि समुद्र के गर्व को तू ही तोड़ता है, जब उसकी तरंगे उठते हैं तब तू उनको शांत कर देता है। समुद्र का गर्व, गर्व माने घमंड। समुद्र का गर्व क्या है? जब हम समुद्र के किनारे खड़े रहते हैं होकर क्या देखते हैं? किस तरह लहरें कई कई फीट ऊपर जाती हैं और फिर थपड़े से आकर गिरती हैं। यहाँ पर वचन हमें बताता है कि समुद्र के गर्व को सिर्फ परमेश्वर तोड़ता है। जब उसका तरंग उठता है, लहर वो एकदम ऊंचा और ऊंचा उठता है, तब सिर्फ परमेश्वर उसको शांत करता है। इसी बात को हम एक बार फिर से नए नियम के मत्ती रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार इस कार्य को कर रहा है, हम इसे एक बार फिर से देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 23 से लेकर 27 पद तक मैं इसे एक बार पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि आपको बिल्कुल पता चल जाएगा मैं किसके बारे में बात करना चाह रही हूँ। जब वो नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए और देखो, झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी। इतनी बड़ी बड़ी लहरें उठी कि नाव लहरों से ढकने लगी और वो सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों। उसने नहीं कहा बिल्कुल विश्वास नहीं करते हो, उसने कहा हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और वे अचंभा करके कहने लगे, अरे ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानती हैं। आइए छोटी सी दुआ करें। हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, वचन आपका है, सब कुछ आपका है, महिमा भी आपकी है। आप अपनी महिमा लीजिए और आप अपनी महिमा किसी मनुष्य को नहीं देते हैं। मैं सारी महिमा आदर आपको देती हूँ। पवित्र आत्मा मुझे ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए और आप ही वचन को तोड़िए। हमारी जो जरूरत है, मेरी और मेरे भाई बहनों की और मित्रगणों की, हर एक की आवश्यकता है, इस वचन के द्वारा पूरी हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहाँ पर यीशु आंधी को शांत करता है। एक बार प्रभु यीशु मसीह के चेले उसके साथ नाव पे बैठकर जा रहे थे और नाव करीब बीचों बीच आ गया था, समुद्र के ठीक बीचों बीच। और तभी बहुत तेज तूफान उठता है समुद्र के बीच में और प्रभु यीशु मसीह नाव में सोया हुआ था।
कैसा अजीब नहीं लगता सुनने कि प्रभु यीशु मसीह सोया हुआ था। प्रभु यीशु मसीह भी पूर्ण मनुष्य था। सारी सारी रात वो प्रार्थना करता था, वो भी थकता था, वो थोड़ा सो गया, लेकिन उसके सोने के पीछे में भी यीशु की महिमा छिपी थी। यीशु के सोने के पीछे में भी परमेश्वर की महिमा छिपी थी। और जब वो उस नाव में सोया था, तभी तेज तूफान में चारों तरफ से नाव को आंधी घेर लेता है और इतनी बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं कि वो बिल्कुल नाव में चोट देने लगते, नाव को हिलाने लगते, नाव बिल्कुल उलट पुलट सा होने लगता है, मानो अभी नाव डूब जाएगा। ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह जो उस जगह का मालिक था, वो सो रहा था। कई बार मनुष्य अपने जीवन में दुख, मुसीबत, तूफान, परेशानी, बीमारी, मृत्यु, दुष्ट आत्मा के ग्रसित लोग, कई तरह के परेशानी से घिरे हुए लोग हैं। और हमें ऐसा लगता हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारा प्रभु हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है। ऐसा लगता मानो वो सो गया है, जैसे यहाँ पर नाव में वो सो रहा है। यद्यपि प्रभु यीशु मसीह सोया था, वो उतना भी सामर्थी है जितना सोते समय रहता है और जितना वो बिना सोए यानी जगे रहकर जैसे यीशु मसीह का सामर्थ काम करता है, वैसे यीशु मसीह जो नाव पे सोया हुआ था उतने ही सामर्थी था। सो जाने से उसका सामर्थ्य कम नहीं हो जाता, उसका पावर कम नहीं हो जाता। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह कल था, आज है और आने वाले दिनों में भी रहेगा। यीशु मसीह सारे सृष्टि का प्रभु है। यहां हम देखते हैं, पहला वचन जब मैं पढ़ी उसमें लिखा है, ईश्वर जो सृष्टि करता है वो समुद्र के ऊपर अपना कंट्रोलिंग पावर रखा है और समुद्र उसकी आज्ञा को मानता है। जब पहाड़ की तरह लहरें उठती है, इतनी बड़े बड़े पहाड़ के जैसे ऊंचे लहरें उठती हैं, तो परमेश्वर तू ही उन लहरों को शांत करता है। हम अपनी दृष्टि को अपने जीवन के उस लहरों के बीच में, जब हमारा जीवन रूपी नाव पूरे आंधी से घिर चुका है, जैसे चेले उस दिन चिल्ला रहे थे, हे प्रभु हमें बचा, हमें भी पुकारने की जरूरत है, हमें भी यीशु को पुकारने की जरूरत है, क्योंकि हमारे जीवन का मालिक वही है। जब हम उसे दिल से पुकारेंगे, हे यीशु मुझे बचा, हे यीशु मेरे परिवार को बचा, हे यीशु मेरे परिस्थितियों में आप आ जा, हे पवित्र आत्मा मेरी रक्षा कर, जरूर प्रभु यीशु मसीह हमारी हर परिस्थितियों में इंटरफेयर करेगा और हमारे जीवनों में आएगा और सारे उथल पुथल चीजों को शांत कर देगा। क्यों शांत कर देगा? क्योंकि वही है जो मालिक है, वही है सारे कायनात का मालिक यीशु मसीह। वो यहाँ पर उसके वचन मुंह से निकले हुए हर एक वचन पर सामर्थ है। यीशु के हर एक वचन पर सामर्थ है, पावर है। उसे इस्तेमाल करके हम भी अपने जीवन के सारे परिस्थितियों पर काबू पा सकते हैं। इस संसार में कुछ भी अच्छा नहीं है, सब तरफ अफरा तफरी, ऊंच नीच, दुख, मुसीबत, मृत्यु लगे हैं, बीमारी लगी है। इस महामारी के समय में कितने घरों में लोग उठा लिए गए, कितने लोग अपने प्रियजनों को छोड़कर चले गए, कितने दुखी हैं परिवारों में लोग। आज उस दुख से कौन उनको उबारेगा? सिवाय यीशु के कोई नहीं उबार सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी शांति तुम्हें दे जाता हूँ। इस नाव में यीशु मसीह सोया हुआ था और उसके शिष्य, उसके चेले परेशान थे, चिल्ला रहे थे। और तब प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने पुकारा। और मैं यहाँ पर पढ़ना चाहती हूँ कि जब वो सो रहा था, तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे गुरु हमें बचा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उनकी प्रार्थनाओं पर ध्यान दीजिए। वो चेले किस तरह शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या हमारे जीवनों में इस तरह परिस्थिति नहीं आती है? प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अफरा तफरी लगा हुआ है। इस संसार में कोई स्वस्थ नहीं है, हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ लगा हुआ है, जिसको हम आंधी के साथ में तुलना कर सकते हैं। दुख और मुसीबत, मृत्यु लगे हुए हैं। और यहाँ पर यीशु मसीह हमसे कहता है, हे अल्पविश्वासियों क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा।
यीशु के डांटते ही आंधी और पानी बिल्कुल शांत बच्चे की तरह सर झुकाकर बैठ गया। इतना बड़ा तूफान था वहां पर, और यीशु के मुंह से शब्द निकलते ही आंधी शांत हो गया, क्योंकि इस आंधी को शांत करने की ताकत सिर्फ यीशु में है, क्योंकि वो सृष्टि करता है। वो आपको सृष्टि किया है, उसने मुझे बनाया, उसने आपको भी बनाया। हमारा सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह, जिसके हाथ में सामर्थ है, जिसके मुंह के वचन में सामर्थ है, जिसके इस पवित्र शास्त्र बाइबल में ये सारे वचन सामर्थ से भरे हैं। इस वचन को पढ़े। आपको जीवन में कोई भी प्रश्न करना है, कोई भी सवाल है आपके जीवन में, सारे सवाल का जवाब प्रभु यीशु मसीह के पास है। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह को उसने हमारे लिए इस संसार में भेजा, मेरे लिए, आपके लिए, सारे जगत के लिए उसने इस संसार में आकर अपना प्राण उस कलवरी के क्रूज पे कुर्बान कर दिया। क्यों? क्योंकि वो आपसे और मुझसे बहुत प्रेम करता है। वो नहीं चाहता कि हम अपने पाप के दलदल में हम मर जाएं, खत्म हो जाएं। आज समय आया मेरे भाई और बहनों, मेरे मित्रों, आज समय आ गया है कि हम उस यीशु को पुकारें, जिसके पास में आंधी और पानी को शांत करने की ताकत है। हमारे जीवन की चाहे कुछ भी समस्या क्यों ना हो, जो हम आंधी के साथ में तुलना कर सकते। हमारा जीवन रूपी नाव बिल्कुल हिल रहा है, डोल रहा है, और ऐसे समय में इसका नाविक अगर यीशु मसीह अगर हमारे नाव में अगर सोया भी है ना, तो हमारे जीवन की सारी रास्तों को वो सरल बनाते हुए आगे ले जाएगा। और हर आंधी और पानी में चूंकि प्रभु हमारे संग और साथ है, तो हम सारी बातों में आगे बढ़ते हुए जाएंगे। आपकी चाहे, मैं नहीं जानती आज आपकी क्या समस्या है, मैं नहीं जानती आज आपके मन में कौन सा दुख है, लेकिन आपके मन की बात को प्रभु यीशु मसीह देखता है। प्रभु आपके मन की बातों को जानता है। आपके पास में कौन सी बात की कमी है, इस बात को भी जानता है। जिस प्रकार उस दिन उसने शिष्यों के साथ में रहते हुए खड़ा हुआ, आंधी और पानी का शांत हो जाओ, सिर्फ डांटा। जैसे कोई कुत्ता हमारे घर में आता है या फिर हमारे घर में आकर हमें परेशान कर देंगे, हम उसे डांटते चले जाओ यहाँ से, तो वो चला जाता है, क्योंकि वो हमसे डरता है। ठीक उसी तरह प्रभु यीशु मसीह, जो सारे कायनात का मालिक है, सारे विश्व मंडल का प्रभु है, उस प्रभु यीशु मसीह को हम धन्यवाद देते हैं कि उसकी आज्ञा मात्र से सारे पृथ्वी की बातें शांत हो जाती, आंधी तूफान शांत हो जाते। अद्भुत है प्रभु। आप अगर अपने जीवन में यीशु मसीह को पुकारेंगे, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण करेंगे, जिस उद्देश्य से प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, उस विषय को अगर अपने जीवन में अलाउ करेंगे। प्रभु यीशु मसीह किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता है। उसने खुशी खुशी अपना प्राण हर एक मनुष्य के लिए दिया ताकि हम उद्धार पाए। हमें सिर्फ इतना करना है, हमें एक छोटी सी विश्वास का राई के दाने के बराबर हमारा विश्वास होना है। अगर उतना विश्वास हम यीशु मसीह पर करते हैं कि हमारे जीवन की सारी आंधी और तूफान को शांत करने के लिए समर्थ परमेश्वर है, अगर हम इतना मान लेंगे, हमारे जीवन में तूफान और आंधी लगे रहेंगे। जब तक हम जिंदा रहेंगे इस पृथ्वी पर, हमेशा इस तरह के आंधी तूफान का सामना हमें करना पड़ेगा। लेकिन आंधी और तूफान को शांत करने वाला अगर यीशु मेरे साथ है, तो मैं जीवन के तमाम परिस्थितियों में हर आंधी और तूफान को डट कर मुकाबला कर सकती हूँ, क्योंकि आंधी और तूफान को शांत करने वाला यीशु जो मेरे साथ है। मित्रों, आप भी अपने जीवन में यीशु मसीह को ग्रहण कर लीजिए। अगर आप प्रभु को पुकारेंगे, प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को जरूर सुनेगा। और आज चाहे आपकी परिस्थिति बीमारी के कारण कुछ हुआ है, या फिर मृत्यु आपके घर में घटी है, या फिर निराशा में आप हैं, या फिर आपको कोई किसी बात की कमी आपके जीवन में है, हर कमी और घटी इस दुख रूपी पहाड़ को, वो पहाड़ रूपी लहरों को शांत करने वाला यीशु हमारे संग है। अगर वो हमारे साथ है तो हम सारे विषयों को सामना कर सकते हैं। आइए हम आप लोगों के लिए आज मैं प्रार्थना करूंगी। आपकी कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, मेरे जितने ऑनलाइन मित्र हैं, जितने बंधु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी
और प्रभु यीशु मसीह को आप भी विश्वास से बैठिए और प्रार्थना में इस विषय को मांगिए कि प्रभु यीशु मसीह, अभी अभी हमने सुना कि आप आंधी और पानी को शांत करते हैं, आप तूफानों को फेस करते हैं। तूफान देखकर हम डर जाते हैं। यस, तूफान आया हुआ था, हम लोग दरवाजा खिड़की सबको टाइट करके रखे थे ताकि तूफान का प्रकोप हमें घर के अंदर ना घुसे। लेकिन आज संसार का मालिक, संसार के तूफान को शांत करने वाला प्रभु यीशु मसीह हमारे संग है। इसलिए यस तूफान को भी हमने सामना करके आगे आज यहाँ तक पहुँच पाए। मेरे मित्रों, आइए हम लोग प्रार्थना करें और इसको समाप्त करें। मेरे महान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, जो छोटा सा वचन लेकिन आपकी सामर्थ से भरा हुआ वचन है। जब लोग इसे सुनेंगे और उनके हृदयों को आप शांत करिए, उनके जीवन के उठे हुए तूफानों को आप शांत करिए, क्योंकि सामर्थ आपका है, शक्ति आपका है, पावर आपका है। हे यीशु, दया कर, दया कर। किसी के घरों में शायद मौतें हुई हैं, किसी के घरों में कोई बीमार में पड़े हैं, कोई बिस्तर में पड़े हैं प्रभु, उनका परिस्थिति बहुत भयानक है, कोई हॉस्पिटल्स में पड़े हैं। मेरे प्रभु, आप उन पेशेंट्स लोगों के पास में जाइए, उनको स्पर्श करिए, उनको आपका स्पर्श प्रदान करिए, ताकि जिस व्यक्ति को आप छुएंगे वो चंगा हो जाएगा। तूफान रूपी बीमारी उसके जीवन से चला जाएगा, क्योंकि तूफान को शांत करने वाला यीशु जो उसके पास आ गया। प्रभु दया करिए। अगर कोई निराशा में है, डिप्रेशन में है, चिंता में है, दुखी है, एक एक जन से आप बातें करिए, जो कोई शांति नहीं दे सकता। आपने कहा, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, जैसे संसार तुम्हें देता वैसे शांति नहीं। संसार हमें थोड़े देर के लिए शांति देता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आप हमारे हृदयों में असीम शांति जो कोई नहीं दे सकता, आप हमें देते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु आपके प्रेम के लिए। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आपके अनुग्रह के लिए। मेरे सारे ऑनलाइन जितने भाई बंधु मित्रगण, जितने मेरे दोस्त सुन रहे हैं, हर एक पर आपकी वही अनुग्रह आशीष वरदान दीजिए जो आप उस दिन अपने शिष्यों के साथ में रहते हुए उनको प्रदान की थी। प्रभु यीशु मसीह, आपको सारी महिमा आदर देती हूँ। पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करती हूँ, क्योंकि आप ही एकमात्र योग्य परमेश्वर हैं। धन्य 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 परमेश्वर, आपकी स्तुति 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 करती हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।